नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। भक्त, अंधभक्त, प्रेमी, अनुरागी, स्नेही, ये सब वैसे शब्द हैं जो अच्छे लगते हैं और स्वीकारात्मक भी हैं, परंतु उन्हें क्या कहिए जो ईर्ष्या की आग में दग्ध हैं, जो जीवन से हताश हो गए हैं, जिनने इन शब्दों को प्रयोग करना शुरू किया है नकारात्मक में, और बदले में वे चमचे कहलवाना पसंद करते हैं। उन्हें चमचे कहा जाता है। सोशल मीडिया पर देखा जाता है, अक्सर हम सभी देखते हैं। उन्हें चमचे कहा जाता है तो वे समझ जाते हैं कि हाँ, मुझे कहा जा रहा है। यानी वो जो मोदी विरोधी हैं, सरकार विरोधी हैं, प्रकरणतर से राष्ट्र विरोधी हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार का हर पल, हर क्षण, हर बात के लिए आलोचना करते रहना, आप देश का आलोचना करते हैं, देश के प्रति आप अपना विरोध व्यक्त करते हैं। खैर, इन्हें तो इनके ही शब्दों से मैं देखता हूं, ये कहते हैं ये भक्त हैं, अंधभक्त हैं। ये अच्छी बात है। भक्त होना और अंधभक्त होना तो और भी अच्छी बात है। एक गांव में पिछले 2 वर्षों से पानी नहीं पड़ा था। उस क्षेत्र के आसपास के कई गांवों में इस प्रकार से जल का अभाव था, अनावृष्टि हो रही थी। तीसरे वर्ष में लोगों ने सोचा कि यहां पर एक यज्ञ का स्थापना किया जाए, एक जल उत्पन्न हो, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गांव के बाहर यज्ञशाला बनाया गया और बाहर से बनारस से पुरोहित आए, पंडित आए और यज्ञ का आयोजन हुआ। यथेष्ट वृष्टि हो ताकि किसानों का भला हो सके। जब 7 दिन पहले शुरू हुआ था और मुख्य पुरोहित ने कह दिया था कि आज से 7वें दिन निश्चित रूप से पानी पड़ेगा। यज्ञ में काफी मंत्रों उच्चारण, कीर्तन, भजन, रात्रि को संवाद, चर्चा, प्रवचन इत्यादि होता रहे। ग्राम के श्रोता, कृषक, स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सभी जाते थे और श्रद्धा से श्रवण करते थे, भक्ति करते थे। 7वें दिन जो पूर्णाहुति का दिन था, 3 बजे समाप्ति था और उन्होंने घोषणा किया था कि पूर्णाहुति के दिन 3 बजे से बारिश होगी ही होगी। उस दिन और भीड़ लगी। दूर दूर के लोग उस जग स्थल पर, जगशाला में उपस्थित होने आ रहे थे चलकर। एक लड़का भी जा रहा था। उस अपने बगल में डाल करके यहां पर छाता और छाता लिए हुए चला जाता छाता लेकर के। तो लोगों ने उससे पूछा, अरे तुम छाता क्यों लेके जा रहे हो? तो उस लड़के ने बड़ा स्निग्ध भाव से कहा कि आपने सुना नहीं, 7 दिन से मुख्य पुरोहित जी कह रहे हैं कि 3 बजे से आज के दिन वर्षा होगी। तो वर्षा होगी तो हम भीग करके तो कैसे आएंगे? छाता ले लिया है। तो उसकी मूढ़ता पर, उसके इस बात पर, जिसकी बातों को मूढ़ भरी बातें समझी गई, लोग हंसने लगे। गांव के लोग, संगी साथी, देखिए आकाश कितना नीला है, साफ है, बादल का एक टुकड़ा तक नहीं है। और इस प्रकार से आह्वान हुआ। 12 बजे जगह स्थल पर पूर्णाहुति के सारे आयोजन किए गए और आखिरी यज्ञशाला में सभी हवन इत्यादि पढ़ रहे थे और आरती, कीर्तन, कथा, प्रसाद इत्यादि सब जगह वो लग करके और विसर्जन होने तक आकाश गड़गड़ाने लगा, मेघ में बरसात होने लगी और इस प्रकार से पानी पड़ने लगा। तो उस लड़के ने कभी भी इस पूरे यज्ञ को पाखंड नहीं समझा। ये पूरे जितने भी प्रयास किए जा रहे थे, हर दिन का जो 7 दिन का जो कर्म था, यज्ञ कर्म था, इसको उसने कभी कोई किसी तरह का शक नहीं किया। उसकी भक्ति थी उस पर, बल्कि वो अंधभक्त था।
उसे कुछ नहीं सोचना था, सिर्फ यह सोचना था कि पुरोहित जी ने ऐसा कहा है तो कहा है। जो कर्म पुरोहित जी के द्वारा किया जा रहा है तो वो कर रहे हैं, और हमें करना है क्या? विश्वास। हाँ, हम भक्ति करते हैं, हम भक्त हैं, हम अंध भक्त ही हैं, परिणाम से मतलब है। तो क्या यहां एक और है गोदी मीडिया। ये लोग कहते हैं गोदी मीडिया। क्या है गोदी मीडिया? उस पर भी जरा हम एक नजर डालते हैं। ये कहते हैं जो मोदी जी के समर्थन में जितने लोग बात करते हैं वे गोदी मीडिया हैं। इनसे कोई पूछे 1974, 75, 76 के वर्षों में जितने भी मीडिया थे, प्रिंट मीडिया उन दिन हुआ करती थी, इनके जो आज है एडिटर बने हुए और कुछ भी इनके ही बाप दादे होंगे उस जमाने में, कैसे करते थे? कौन मीडिया बने हुए थे? श्रीमती इंदिरा गांधी ने अखबार वालों को कहा था कि थोड़ा सा जरा सा झुक करके काम करना है, सहयोग करिए। एक एक सभी प्रेस वाले ने झुकने की बात छोड़ दीजिए, कमर से नीचे घुटने पर टेक करके रेंगने लगे थे जमीन में। ऐसा मैं नहीं, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लिखा है, कहा है। अर्थात जो सरकार अभी वर्तमान में देश में पूरी निष्ठा से कार्य कर रही है, जिसके वजह से इस देश का कृति और ख्याति दुनिया भर में फैली हुई है, सारे चुनौतियों को इस देश के नेतृत्व ने एक एक करके सामना करके दिखा दिया कि भारत में दम है, भारत भी कुछ कर सकता है, भारत ने भी कुछ कर दिखाया। हाँ, ये तो जरूर हुआ कि लूटपाट, खसोट, नकली नोट, अन्य 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 चीजें बंद हो गई। अब कोई कह सकता था क्या कि वो कैशलेस व्यापार होगा? कैशलेस में होता था क्या? कैश वाला में नोट आते थे, नकली नोट आते थे, नकली नोट बाजार में चलते हैं। आज कह सकता है कहने वाले ये जो चमचा मीडिया है कि क्या नकली नोट बंद हो गया? बंद हो या न बंद हो, उससे अब चलता लेता है कौन? आज जमीन की रजिस्ट्री होती है, 50 लाख देना है तो 50 लाख का ऑनलाइन पेमेंट होता है। 5 लाख, 2 लाख, 2000 रुपया, 200 रुपए का ऑनलाइन आप पेट्रोल ये स्वीप करके पेट्रोल भरा सकते हैं। कहीं पैसे को देना नहीं है नकद, तो नकली नोट कैसे चलेगा? तो जिनके नकली नोट नहीं चल रहे हैं वे डॉन बड़े बड़े, वो तो सबको दिया हुआ ठेका इन मीडिया वालों को कि किसी भी प्रकार से हो इनको हटाओ भाई, मोदी जी को इनको हटाओ। और उनके हटने के ऊपर ये मीडिया वाले खुद भी जब कहीं बाहर जाते थे मोदी जी तो लूटपाट करने के लिए पीछे से ये भी दूसरे तीसरे विमान में सब सरकारी खर्चा पर जाता था, खाता था, पीता था, बड़े बड़े होटलों में ऐश मौज करते थे और आते थे, सामान लाद लाद कर विदेशों से खरीद करके अपने घरों में भरते थे। ये तो है ये बुद्धिजीवियों की बात, उन वामपंथी बुद्धिजीवियों की बात। और यहाँ के रहने वाले जितने भी ये व्यापारी, लुटेरे व्यापारी, भ्रष्ट व्यापारी, उद्योगपति सब मुष्टंड बने हुए थे। आज किसी की नहीं चलती, अब किसी की नहीं चलती, सब परेशान हैं। ये किसान नाम करके कैसा तो इनको शब्द आ गया कि बड़े भोले होते हैं। किसान भोले नहीं होते, किसान बहुत होशियार है, चालाक हैं। किसान अपना काम कर रहे हैं खेतों में, और ये गुंडे मवालियों की लंबी लंबी भीड़ कहीं से लाते हैं और परेशान करवाते हैं ये लोग, जो देश के भ्रष्ट तत्व है, ताकि किसी भी प्रकार से ये सरकार हट जाए तो फिर अपना वह पुराना स्वराज वापस आ जाए। तो उनके हटाने के मुहिम में जो मीडिया उनको साथ नहीं देता है, वह उस मीडिया को वे लोग अपनी सुविधा के लिए गोदी मीडिया कह देते हैं, अर्थात मोदी मीडिया शायद कहने का अर्थ होता होगा। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम गोदी कहो, बोदी कहो, तुम अपना राग अलापते रहो। बड़ा आश्चर्य हुआ
कल मोदी जी की वो मन की बात रेडियो पर जब चल रहा था तो प्रायः टेलीविजन के जो चैनल है उसको सीधा टेलीकास्ट कर रहा था, लेकिन एक एनडीटीवी को देखा कि उसका प्रसारण नहीं कर रहा है। मत दो मोदी की जी के मन की बात को तुम अपने चैनल पर, ये तुम्हारा चैनल है, तुम जानो तुम क्या दोगे। लेकिन मैं भी कहां देखता हूं, मैं तो केवल टेस्ट करने के लिए देखा था कि ये टीवी चैनल एनडीटीवी क्या दे रहा है। ऐसे ऐसे लोग दूसरे न्यूज एजेंसियों को, मीडिया को, ये लोग कहते हैं गोदी मीडिया। तो हम आप सभी जानकार हैं, सजग हैं, जागरूक रहें। इनके किसी भी छलावे और भुलावे में हमें नहीं आनी है और देश के साथ, राष्ट्र के साथ खड़ा रहना है हमेशा, दोनों पांव जमीन पर जमा कर। नमस्कार, धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करके भी दूसरों को कहिए और अन्य को भी कहिए कि भाई आप शेयर कीजिए, ताकि ये विचारधारा अन्यत्र आपके माध्यम से विस्तारित हो सके। नमस्ते।